शील रक्षा। ताम्रलिप्ति नाम की एक विख्यात नगरी में धनदत्त नाम का एक महाधनी वणिक पुत्र रहता था। उसे कोई पुत्र न था। उसने बहुत से ब्राह्मणों को एकत्र कर प्रणाम के अनंतर कहा, आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शीघ्र ही मुझे पुत्र प्राप्ति हो। दक्षिणा निश्चित कर ब्राह्मणों ने हवन किया, जिससे उस वणिक को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम ग्रहसेन रखा। ग्रहसेन बालक क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता हुआ युवावस्था में आया। तब उसके पिता उसके लिए भार्या ढूंढने के लिए उसे साथ लेकर व्यापार के बहाने विदेश गया। वहां उसने धर्मगुप्त नामक श्रेष्ठी से अपने पुत्र के लिए देवस्मिता नामक उसकी कन्या की याचना की। धर्मगुप्त ने ताम्रलिप्ति को बहुत दूर समझकर संबंध स्वीकार नहीं किया। धर्मगुप्त का अपनी कन्या पर अत्यंत अनुराग था। वह उसे बहुत दूर ब्याहना नहीं चाहता था। इधर देवस्मिता ग्रहसेन को देखकर उनके गुणों पर हृदय से आकृष्ट हो गई। वह ग्रहसेन के साथ रात्रि के समय उस द्वीप से चली गई। ताम्रलिप्ति पहुंचकर विवाह हो जाने के अनंतर उस दंपति का मन प्रेम पाश परस्पर आबद्ध हो गया। पिता के देहावसान के उपरांत एक बार ग्रहसेन को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ा। एक दूसरे पर अधिक प्रेम के कारण वे बिछोह सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे के अभाव में अन्यत्र मन लग जाने की आशंका भी थी। एक सिद्ध पुरुष ने उन्हें 2 रक्त कमल दिए और कहा उसे वे सदा अपने पास रखे। जिसके हाथ का कमल मलिन हो जाएगा तो इसका तात्पर्य होगा कि उसके प्रिय अथवा प्रिया ने शील का त्याग कर दिया है। ग्रहसेन रक्त कमल लेकर कटाह द्वीप चला गया। महारत्नों का क्रय विक्रय करते ग्रहसेन के हाथ में सदा विकसित कमल देखकर 4 वणिक पुत्रों को विस्मय हुआ। वे उसे युक्ति के साथ घर ले गए और अत्यधिक मदिरा पान कराकर उससे इस कमल का वृत्तांत पूछा। मदमत्त होने के कारण उसने सब हाल बता दिया। परस्पर मंत्रणा कर कौतुकवश उसकी भार्या का शील भंग करने की इच्छा से वे बिना किसी को बतलाए शीघ्र ही ताम्रलिप्ति पहुंचे। वहां इसका उपाय खोजते हुए कर्णिका नामक परिव्राजिका के पास पहुंचे। नवयुवकों द्वारा प्रयोजन बतलाने पर परिव्राजिका ने, जिसे अपनी साधना पर गर्व था, सहमति व्यक्त कर दी। वह परिव्राजिका का अपनी शिष्या के साथ ग्रहसेन के घर में प्रविष्ट हुई। देवस्मिता ने उसका योग्य सत्कार किया। परिव्राजिका ने देवस्मिता को भोग की महिमा बतलाते हुए कहा कि पार्थिव इंद्रियों से विरोध न करना ही, अर्थात इंद्रियों को उनके योग्य भोगों द्वारा तृप्त रखना ही परम धर्म है। भला यह कौन सा धर्म है? निश्चय ही यह कोई कपटपूर्ण जाल बिछा रही है। ऐसा विचार कर बुद्धिमती देवस्मिता ने कहा, हे भगवती, इतने दिनों तक मैंने धर्म को नहीं पहचाना, तो अब किसी सुंदर पुरुष के साथ आप मेरा समागम करा दीजिए। तब वह परिव्राजिका बोली कि द्वीपांतर से कुछ वणिक पुत्र यहाँ आए हुए हैं, उन्हें ही मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर मुदित होती हुई परिव्राजिका चली गई। देवस्मिता अपनी दासियों से बोली कि निश्चय ही मेरे स्वामी के हाथ में सदा विकसित कमल को देखकर कौतुकवश मद्यपान के अनंतर उसका सब रहस्य पूछकर मेरा शील खंडित करने के निमित्त ये दुष्ट अज्ञात वणिक पुत्र उस द्वीप से यहाँ आए हैं। तुम लोग शीघ्र ही धतुरा मिला हुआ मद्य ले आओ और फिर लोहार के पास जाकर लोहे का कुत्ते का पंजा बनवा लाओ। देवस्मिता से इस प्रकार का आदेश पाकर उन्होंने वैसा ही किया और एक दासी ने अपना रूप देवस्मिता के समान बना लिया। सायंकाल उन 4 वणिक पुत्रों में से एक को लेकर वह परिव्राजिका अपनी शिष्या के वेश में गुप्त रूप से वहां आई और उसे वहां छोड़कर चली गई। वणिक पुत्र को देवस्मिता के वेश वाली दासी ने धतुरा मिला हुआ मद्य आदर के साथ पिलाया। उसके चेतनाहीन हो जाने पर दासियों ने उसे नग्न कर दिया और लोहे वाले कुत्ते के पंजे से उसके ललाट को अंकित कर उसे उठाकर गंदे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। देर रात्रि को चेतना लौटने पर वह वणिक पुत्र अपने ललाट के चिन्ह पर हाथ फेरता हुआ उसी अवस्था में लौट गया। मेरे ही अकेले की मजाक न हो, ऐसा सोचकर उसने अपने अन्य साथियों से कहा कि यहाँ वापस लौटते हुए मार्ग में लूट लिया गया हूँ। रात्रि जागरण तथा अधिक मद्यपान सिर की पीड़ा का बहाना बनाकर प्रातः काल वह अपने चिन्हित ललाट पर कपड़ा लपेटकर सो गया। उसी प्रकार दूसरी रात्रि को दूसरा वणिक पुत्र देवस्मिता के घर जाकर उसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ। क्रमशः अन्य वणिक पुत्रों की भी यही दशा हुई। वणिक पुत्र ताम्रलिप्ति से विदा हो गए। उनके जाने के पश्चात मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रसन्न होकर वह परिव्राजिका देवस्मिता के पास आई। उसे भी धतुरा मिला मद्य पिलाकर उसके कान नाक काट कर उसे भी गंदे कूड़े के ढेर पर फिकवा दिया। यहाँ से जाकर ये वणिक पुत्र कहीं मेरे पति को मार न डाले, इससे आकुल होकर देवस्मिता ने सारा वृत्तांत अपनी सास से कह सुनाया और अपनी सास की आज्ञा लेकर पति की रक्षा हेतु अपनी दासियों के साथ वणिक का वेश धारण करके व्यापार के बहाने कटाह द्वीप में पहुंची। वहां पहुंचकर राजा के पास जाकर सूचित किया कि उसे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, अतः समस्त प्रजा को एकत्र किया जाए। राजा ने कौतुकवश समस्त पूर्ववासियों को इकट्ठा किया। देवस्मिता बोली कि मेरे 4 दास भागकर यहाँ आ पहुंचे हैं, मुझे उन्हें दे दीजिए। राजा द्वारा शिनाख्त करने की आज्ञा पाकर उसने वणिक पुत्रों की पहचान लिया।
इस पर क्रुद्ध होकर वहां के वणिकों ने कहा, ये सब तो व्यापारियों के पुत्र है, तुम्हारे दास नहीं है। तब देवस्मिता ने ललाट पर कुत्ते के पंजे की छाप का प्रमाण दिया। अंततः राजा के आग्रह पर उसने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। सभी उपस्थित लोग ये वार्ता सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। चारों वणिक पुत्रों की मुक्ति के निमित्त अर्थदंड के रूप में खूब धन देकर देवस्मिता पति सहित ताम्रलिप्ति में कुशलता पूर्वक लौट आई। इस प्रकार उच्च कुल में उत्पन्न स्त्रियां अपने पति की उपासना अपने पवित्र और गंभीर चरित्र के द्वारा अनन्य भाव से करती है। जय आनंद।